नमस्कार। मैं विक्रांत राजलीवाल आज अपनी रूहानियत रूह को छूते हुए कुछ एहसास की ब्लॉग 3 वीडियो यक्षिणी के साथ आप सभी साहित्य प्रेमियों के समक्ष हाजिर हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको रूहानियत जो ये कहानियों की एक सीरीज स्टार्ट करी है वह आपको अवश्य ही पसंद आ रही है। और आज की कहानी अपने आप में ही बहुत अनोखी है। यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच इनके प्रेम किस्सों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा अपने बुजुर्गों से और कई बार आप डरे भी होंगे, रोमांच भी अनुभव किया होगा। तो आज भी आपका ऐसे ही एक रोमांच के साथ बेहद करीब से एक परिचय कराने का आपके मित्र विक्रांत राजलीवाल का एक प्रयास रहेगा और आशीर्वाद दीजिएगा जिससे आपका मित्र अपने इस प्रयास में सफल हो पाए। तो यक्षिणी का आगाज़ मैं करूँगा एक छोटी सी नज़म के साथ जो ख़ास तौर पे आज की कहानी यक्षिणी के लिए ही लिखी गई है। तो अधिक समय ना नष्ट करते हुए सीधे सीधे आगाज़ करता हूँ। रूहानियत रूह को छूते हुए कुछ एहसास यक्षिणी ब्लॉग 3 वीडियो। एक नज़म से आगाज़ करता हूँ, दाद दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। लाल लहू सा रंग हाथों में उसके मेहंदी सा, लाल लहू सा रंग हाथों में उसके मेहंदी सा, खुले बिखरे बाल रेशमी, झील सी गहरी गहराइयाँ खामोश नैनों में अपने साथ लिए, ढूंढ रही है अपने बिछड़े प्रेमी को स्थान 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 स्थान, नैनों में प्रेम लिए सवरों में जादू कोई काला, ढूंढ रही है वह किसे पीने को गरम लहू का हाला, प्रेम पिपासी सदियों से विरह अगन में जल रही, रात काली सी जैसे कोई तन्हाई, सागर की गहराइयाँ उफान कोई जादुई भरा, पुकारता है हर कोई सदियों से उसे यक्षिणी यक्षिणी यक्षिणी। प्रारंभ करता हूँ। रूहानियत रूह को छूते हुए कुछ एहसास यक्षिणी ब्लॉक वीडियो 3 का। आज आसमान में चांद अपने शबाब पर था और उसकी चांदनी से पास का वो गुलाब बगीचा अपने उन सुंदर लाल गुलाबों की चमक और सुगंध से चमचमाते हुए अपनी महक को हर दिशा में फैलाए जा रहा था। कुमार अपनी छत पर खड़ा चांद रात में पास के गुलाब बगीचे के सुंदर खिले गुलाबों को अच्छे से निहार पा रहा था और उनकी सुगंध को महसूस करते हुए अत्यधिक प्रसन्न दिख रहा था। तभी उसको एक अत्यधिक सुंदर स्त्री पास के गुलाब बगीचे के भीतर प्रवेश करते हुए दिखाई देती है, जो एक अत्यंत ही महीन धोतीनुमा वस्त्र को किसी प्रकार से अपने मदमस्त सुडौल जिस्म पर लपेटे हुए थी। कुमार तो उसको देखकर कहीं खो सा गया, परंतु शीघ्र ही खुद को संभालते हुए वह देखता है कि वह सुंदर स्त्री गुलाब बगीचे के मध्य बने एक गोल गुंबद में प्रवेश कर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। यह देखकर कुमार की बेचैनी हर गुजरते लम्हे से बढ़ते हुए उसे पूर्ण रूप से बेचैन कर रही थी। कुछ समय तक वह उसी प्रकार से बेचैन होते हुए अंततः वह निर्णय करता है कि वह स्वयं इस चांद रात में पास के उस गुलाब बगीचे के भीतर प्रवेश कर उस सुंदर स्त्री से भेंट करेगा और उसके राज को जानने का प्रयास करेगा कि जिससे उसको उसके इस प्रकार से रात में यूं गुलाब बगीचे के भीतर प्रवेश करने का कारण ज्ञात हो पाए। इतना विचार होते ही कुमार के शरीर में एक बिजली सी चौंध जाती है और वह अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर चांद रात में चांद की शीतल रोशनी में पास के उस गुलाब के बगीचे की ओर प्रस्थान कर जाता है।
गुलाब बगीचे के पास पहुंचते ही कुमार का माथा कुछ छिटक जाता है और वह देखता है कि उस गुलाब बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ है। तब कुमार कुछ सोच में पड़ जाता है कि यदि बगीचे का द्वार बंद है तो वह सुंदर स्त्री बगीचे के भीतर कैसे प्रवेश कर सकती है। कुछ क्षण मौन रहने के उपरांत कुमार निर्णय करता है कि वह गुलाब बगीचे की उस ऊंची दीवार को फांद कर अब इस रहस्य का पता लगाकर ही दम लेगा। और देखते ही देखते कुमार दीवार फांद कर गुलाब बगीचे के भीतर प्रवेश कर जाता है, जहां चारों ओर सुंदर गुलाबों की महक फैली हुई थी। तदुपरांत कुमार गुलाब बगीचे के मध्य बने गोल गुंबद की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह गोल गुंबद की ओर बढ़ रहा था, वहां उसको एक सफ़ेद छाया दिख रही थी, जो हर बढ़ते कदम से स्पष्ट कुछ और स्पष्ट होते हुए एक अत्यंत ही कमसीन सुंदर स्त्री में परिवर्तित होती गई। गुलाब बगीचे के मध्य बने हुए गोल गुंबद के एकदम समीप पहुंचकर कुमार कुछ छिटक सा जाता है और वह देखता है कि वह कमसीन सुंदर स्त्री, जिसने अपने मदमस्त सुडौल जिस्म पर एक अत्यंत ही महीन धोती नुमा सफ़ेद वस्त्र को किसी प्रकार से लपेटा हुआ था, अत्यंत ही उदास दिख रही थी और उसके उन नशीले नैनों से बहती अश्रु की धारा को वह समीप के जलते दिए के प्रकाश में देख सकता था। कुछ लम्हा कुमार उस सुंदर स्त्री को देखते रहने के उपरांत वह कुछ हिम्मत कर गोल गुंबद के भीतर प्रवेश कर जाता है। तब वह उस सुंदर स्त्री के बेहद समीप पहुंचते हुए उसके समीप बैठ जाता है, जहां वह सुंदर स्त्री अचानक ही रोते हुए अपना रोना बंद कर देती है। तब वह आहिस्ता से अपने अश्रु भीगे नैनों को ऊपर उठाते हुए कुमार की ओर देखती है। कुमार अब भी उस सुंदर स्त्री की ओर आश्चर्य से देख रहा था कि तभी वह सुंदर स्त्री अपने अश्रु भीगे नैनों से कुमार की ओर देखते हुए उससे अत्यंत ही प्रेम के साथ कहती है कि आ गए तुम। एक क्षण रुककर पुनः, हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अवश्य ही यहाँ आओगे। इतना कहकर वह सुंदर स्त्री चुप हो जाती है। तब कुमार की हैरानी अत्यंत ही बढ़ जाती है और वह सुंदर स्त्री के नशीले नीले नैनों में देखते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने कि तुमको पहले ही पता था कि मैं यहाँ आऊँगा? तब वह सुंदर स्त्री कुमार के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि हाँ वशीधर, मुझे पहले ही पता था, तुम ही तो हो मेरे जन्म जन्म के प्रेमी। उस सुंदर कामनी स्त्री के गुलाबी अधरों से यह सुनते ही कुमार अत्यधिक हैरान होते हुए कहता है कि देखो, मेरा नाम वशीधर नहीं है और मैं कोई तुम्हारा प्रेमी नहीं हूँ। मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा जन्म जन्म का प्रेमी हूँ। वह सुंदर स्त्री पुनः से अपने प्रेम वचनों को दोहराते हुए कहती है कि देखो वशीधर, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। इस जन्म में तुम्हें पूर्व के जन्म की स्मृति नहीं है, परंतु मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आज रात्रि पश्चात तुम्हें सब स्मृति प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर वह सुंदर स्त्री पुनः से चुप हो जाती है। तब कुमार उस सुंदर स्त्री से कहता है कि देखो सुंदरी, सत्य बताओ कि तुम इस चांद रात में इस गुलाब बगीचे के भीतर इस तन्हा गुंबद में चिराग तले तन्हा बैठी हुई अपने अनमोल मोती स्वरूप अश्रुओं को क्यों बहा रही हो? यकीन मानो, तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास कर सकती हो। इतना कहते हुए कुमार उस कामनी, मेरा मतलब सुंदर स्त्री के कुछ और समीप होते हुए उसके नशीले नयनों में प्रेम पूर्वक देखते हुए उसको खुद पर विश्वास करने के लिए विश्वास दिलाते हुए, इस पर वह सुंदर स्त्री कुमार का हाथ अपने नरम गुलाबी हाथों में थामकर अपने सुंदर मुख के समीप ले जाते हुए उसे अपने गुलाबी लबों से चूम लेती है और अत्यंत ही प्रेम पूर्वक कहती है कि देखो वशीधर, मेरी इन नशीली नैनों में देखो और अपने धड़कते हृदय पर हाथ रखते हुए सच सच बताओ कि
क्या तुम मेरे पूर्व जन्म के प्रेमी नहीं हो? इस बार कुमार पर उस सुंदर स्त्री के वचनों का एक रूहानी असर दिखाई देता है। तब कुमार अपने उसके प्रभाव से उस सुंदर स्त्री की बात से प्रभावित होते हुए, हाँ हाँ सुंदरी, मैं ही हूँ तुम्हारा जन्म जन्म का प्रेमी वशीधर। कुमार के इतना कहते ही वह मदमस्त यौवन से पूर्ण अत्यधिक सुंदर स्त्री, जिसने अपने सुंदर यौवन पर एक महीन श्वेत धोतीनुमा वस्त्र को किसी प्रकार से लपेटा हुआ था, कुमार को अपने उभरे हुए गुलाबी वक्षों से यानी छाती से लगाकर उसके लबों पर अपने अंगार स्वरूप नर्म गुलाबी लबों को रखकर एक अत्यंत ही अलौकिकता से पूर्ण चुंबन कर चूमने लगती है। कुमार भी स्वयं पर काबू रखने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हुए उस सुंदर कामनी के उन गुलाबी उभरे वक्षों को उसके वस्त्रों से बाहर निकालकर उन्हें अपने दोनों लबों से चूमते हुए उसे ऊपर से नीचे तक निर्वस्त्र कर देता है। उस चांद रात में, शीतल चांदनी रात में, गुलाब बगीचे में चाहू ओर खिले हुए गुलाबों की महक से पूर्ण वातावरण में एक सुंदर स्त्री और कुमार एक तन्हा गुंबद के भीतर चिराग तले निर्वस्त्र होकर एक दूसरे का दिव्य आलिंगन प्राप्त करते हुए एक दूसरे पर अपने प्रेम की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। उस समय उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वर्ग लोक की कोई अप्सरा किसी देवता के साथ अपनी आत्मा के एहसासों के पूर्ण रूहानियत को धरती पर फैलाए हुए है। कुछ लम्हों के उपरांत उनका वह प्रेम मिलन अपने चरम पर पहुंचते हुए सार्थकता को प्राप्त कर जाता है। उस प्रेम मिलन के उपरांत कुमार जैसे उस सुंदर स्त्री से हटकर अलग होता है कि तभी एक तीव्र पवन के झोंके से गुंबद का चिराग बुझ जाता है और कुमार की एक जोरदार चीख से संपूर्ण गुलाब बगीचा गूंज उठता है। अकस्मात ही कुमार किसी बावरे प्रेमी के समान चाहू ओर दौड़ते हुए, सुंदरी सुंदरी, कहाँ हो तुम? कृपया रब के वास्ते मेरे सामने आओ, सुंदरी सुंदरी। कुमार को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ लम्हे पूर्व वो जिस सुंदरी के साथ रूहानियत भरे एहसासों को महसूस कर रहा था, वह देखते ही देखते पवन के झोंके के साथ कहाँ अदृश्य हो गई। कुमार अब भी उस गुलाब बगीचे में बावरे प्रेमी की भांति अपने अश्रों से भीगे सवरों के साथ उन्हें बहाते हुए उस सुंदर स्त्री को पुकारते हुए, सुंदरी सुंदरी, कहाँ हो तुम? ऐ मेरे रब, मुझे मेरी सुंदरी से मिला दो। तभी गुंबद का बुझा चिराग पुनः जल उठता है और कुमार जैसे ही उस चिराग के समीप पहुंचता है तो वहाँ उस सुंदर स्त्री के निशान स्वरूप एक रहस्यमय शब्द लहू समान लाल रंग से स्वतः ही लिखा हुआ था, यक्षिणी। उस किस्से को आज कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु कुमार उसके बाद उस सुंदर स्त्री यक्षिणी से फिर कभी ना मिल सका, फिर कभी ना मिल सका, फिर कभी ना मिल सका। यह था रूहानियत, रूह को छूते हुए कुछ एहसास, यक्षिणी ब्लॉग वीडियो 3। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको यक्षिणी का रहस्य और कहानी अवश्य ही पसंद आई है। यदि ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य मित्रजनों के साथ शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्रियजन कृपया भी चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्रेम स्वरूप आशीर्वाद अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को प्रदान करें। धन्यवाद।